ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। ना इधर ना उधर, हर खबर की पूरी खबर, न लाग लपेट न खबरों में खोट। आप देख रहे हैं एबीपी रिपोर्ट और मैं हूं आपके साथ शीरी। शुरुआत करेंगे उन खबरों से जिन्हें आगे आपको विस्तार से दिखाने वाले हैं। छात्रों के प्रदर्शन के दौरान AK-47 के इस्तेमाल को लेकर पटना में तेजस्वी यादव का मार्च, पुलिस ने की पानी की बौछार। हिरासत में लिए गए तेजस्वी, मीसा भारती समेत आरजेडी के कई नेता। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में दिशा की बैठक के दौरान कांग्रेस सांसद इमरान मसूद और एसपी विधायक आशु मलिक भिड़ गए। नाली के मुद्दे पर दोनों के बीच जमकर नोकझोंक हुई। यूपी, मध्य प्रदेश और राजस्थान समेत कई राज्यों में जेन अल्फा की क्रांति, कई शिक्षकों की बहाली, तो कहीं पर खराब सड़कों के मुद्दे पर स्कूली बच्चों ने खोला मोर्चा। और बिहार में शिक्षा व्यवस्था की फिर से पोल खुली। अरवल में मिड डे मील के नाम पर बच्चों को कीड़े वाली सब्जी परोस दी गई, तो नालंदा में मिड डे मील में नमक की जगह कपड़े धोने वाला डिटर्जेंट मिला दिया गया। रफ्तार और लापरवाही दो ऐसी चीजें हैं जो सड़क को खतरनाक बना देती हैं, और अगर गाड़ी थार हो तो फिर खतरा थोड़ा और बढ़ जाता है। मणिपुर की राजधानी इम्फाल में तेज रफ्तार थार गाड़ी ने कोहराम मचा दिया। थार ने सड़क पर चल रहे एक ऑटो को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर भी इतनी जबरदस्त थी कि ऑटो पलट गया। ऑटो में बैठे लोग जमीन पर गिर गए, जिसके बाद वहां चीख पुकार मच गई। रोंगटे खड़ी कर देने वाली इस घटना में 2 लोगों की मौत हुई है, जबकि 3 बच्चे और ऑटो ड्राइवर घायल। वीडियो में देखा जा सकता है कि थार वाला आंधी की रफ्तार से आ रहा था। सामने से ऑटो आ रहा था, लेकिन थार वाले ने तब भी स्पीड धीमी नहीं की और फिर यह हादसा हुआ। लुधियाना पंजाब का सबसे बड़ा शहर है। इसे फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ पंजाब का भी तमगा हासिल है, लेकिन अब इसे क्राइम कैपिटल ऑफ पंजाब भी कहा जाने लगा है, क्योंकि जिस तरह से लगातार लुधियाना में अपराध के मामले बढ़ रहे हैं वो हैरान करने वाले हैं। इस बार बदमाशों ने एक पिज्जा आउटलेट को निशाना बनाया, वो भी शहर के कोई दूर दराज इलाके नहीं, बल्कि भाई रणधीर सिंह नगर में, जो कि शहर का सबसे मशहूर और वीवीआईपी क्षेत्र है। देर रात हमलावर आउटलेट में घुसे और 3 सेकंड में 3 फायर कर दिए। आउटलेट में मौजूद लोगों ने किचन में घुसकर भागकर अपनी जान बचाई। वहीं इस मामले में उस वक्त नया मोड़ आ गया जब इंस्टाग्राम पर गोपी लहोरिया ग्रुप नाम के एक पेज से पोस्ट डाली गई, जिसमें इस घटना को ट्रेलर बताते हुए अगली बार सीधे माथे पर गोली मारने की धमकी दी गई। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज के साथ साथ सोशल मीडिया पोस्ट की जांच कर रही है। हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही मूसलाधार बरसात से जिंदगी पर मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा है। सोलन इलाके से जैसा वीडियो सामने आया वो बेहद डरावना है, जहां जगह जगह लोगों का मौत और खौफ से सामना हो रहा है। आप खुद ही सोचिए उस वक्त जिंदगी कितनी दहशत में होगी जब आंखों के सामने भारी भरकम ट्रक नाले में गिरने लगा। जहां देखो वहां का यही हाल है। सड़क कब मलबे में बदल जाए किसी को नहीं पता। Oh my God! जैसा इस ट्रक के साथ हुआ, बीच में एक बड़ा सा पत्थर दीवार बनकर उसके सामने आ गया, नहीं तो ट्रक नाले में बहने ही वाला था। Oh my God! सड़कों का हाल ऐसा है कि गाड़ियां आधी से ज्यादा डूबी हुई हैं। जगह जगह कारें गड्ढों में फंसकर इधर उधर पड़ी हैं। इस बीच चंडीगढ़ शिमला NH5 पर पहाड़ अचानक दरकने लगा और मलबे ने पूरी सड़क पर घुसपैठ कर ली। किसी तरह मलबा हटाकर सिंगल लेन पर ट्रैफिक शुरू करवाया गया, हालांकि खतरा अभी भी बना हुआ है। एक बड़ी खबर जम्मू से आ रही है, जहां श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा रोक दी गई है। खराब मौसम की वजह से यात्रा को रोका गया है। मौसम में सुधार के बाद फिर से यात्रा शुरू होगी, लेकिन फिलहाल खराब मौसम को देखते हुए एहतियातन ये फैसला लिया गया। श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा रोकी गई। सोशल मीडिया पर रील्स और लाइक्स बटोरने के चक्कर में युवा न सिर्फ अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं, बल्कि सड़क पर चल रहे दूसरे लोगों के लिए भी बड़ा खतरा बन रहे हैं। एक ताजा मामला हरियाणा के गुरुग्राम से आया है, जहां थार के साथ खतरनाक स्टंट करने का वीडियो सामने आया। एक युवक थार चला रहा था, जबकि दूसरा युवक थार पर खड़े होकर स्टंट कर रहा था। थार ड्राइवर काफी देर तक मार्केट के अंदर गाड़ी को तेज रफ्तार में दौड़ाता रहा, जबकि उसका साथी गाड़ी पर खड़े होकर अलग अलग पोज देता रहा।
दौरान गाड़ी के शीशे नीचे थे। अंदर तेज आवाज में म्यूजिक भी बज रहा था। थार पर लटके युवक को देखकर आसपास मौजूद लोग भी सहम गए। बीच सड़क पर स्टंटबाजी कर रहे इन युवकों को ना तो पुलिस का खौफ था, ना ही अपनी जान की परवाह। हालांकि वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई और मामले की छानबीन में जुट गई। उत्तर प्रदेश के शामली से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई। जमीन के विवाद से परेशान होकर एक किसान ने पुलिस और राजस्व विभाग के अधिकारियों के सामने ही खुद को आग लगा ली। किसान ने अपने ऊपर पेट्रोल छिड़का, फिर माचिस जलाई और खुद को आग के हवाले कर दिया। किसान जलने लगा तो दो लोग उसे तुरंत बचाने दौड़े। दोनों लोगों ने उसे कीचड़ में गिरा दिया और तुरंत आग बुझाई। इसके बाद खुद को आग लगाने वाले किसान ने कानूनगो पर 50,000 रुपए रिश्वत मांगने का आरोप लगाया। हैरानी की बात यह है कि जब किसान ने खुद को आग लगाई तब वहां राजस्व और पुलिस की टीम मौजूद थी, लेकिन दारोगा वीडियो बना रहा था और राजस्व विभाग के अधिकारी हाथ बांधे खड़े थे। आग में किसान गंभीर रूप से झुलस गया है और उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। पंजाब के लुधियाना में नया ट्रांसफार्मर लगाने के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया। बिजली के खंभे पर नए ट्रांसफार्मर को रखा जा रहा था, लेकिन इसी दौरान ट्रांसफार्मर खंभे से नीचे गिर गया। विद्युत विभाग के कर्मचारी नया ट्रांसफार्मर लगा रहे थे और कुछ कर्मचारी सामने स्थित दुकान पर बैठे थे। तभी अचानक ट्रांसफार्मर गिरा और दो कर्मचारी उसके नीचे दब गए। भारी भरकम ट्रांसफार्मर के गिरने से एक कर्मचारी के दांत टूट गए, जबकि दूसरे कर्मचारी की दोनों टांगे कुचल गईं। ट्रांसफार्मर गिरने के बाद वहां अफरा तफरी मच गई। घायल कर्मचारियों को तुरंत डीएमसी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। बताया जा रहा है कि कर्मचारी बिना सेफ्टी किट के काम कर रहे थे, जिसकी वजह से इतना बड़ा हादसा हो गया। एक तरफ पहाड़ों पर भारी बारिश का सिलसिला जारी है, तो दूसरी तरफ मैदानी इलाकों में इसका असर लोगों को डरा रहा है। पंचकूला, चंडीगढ़ और मोहाली में भी बारिश आफत बनकर बरस रही है। कहीं पानी की रफ्तार डरा रही है, तो कहीं सड़कों पर सैलाब। घग्गर नदी में ये भयानक उफान देखिए। पहाड़ों पर हुई मूसलाधार बारिश के बाद नदी की तेज धार अब तबाही के रास्ते पर दौड़ रही है। पानी का ऐसा रौद्र रूप कि मजबूत से मजबूत ढांचा भी इसके आगे टिक नहीं पा रहा। पंचकूला के नाडा साहिब गुरुद्वारे के पास पुलिस ट्रेनिंग कैंप का पुल इस प्रचंड बहाव की चपेट में आ गया। हालात बिगड़ते देख प्रशासन ने हाई अलर्ट जारी किया है। साथ ही नदी और आसपास के इलाकों में लोगों की आवाजाही पर पाबंदी लगा दी गई है। उधर चंडीगढ़ में बारिश ने शहर की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया। मटका चौक समेत कई सड़कों पर पानी भरने से वाहन रेंगते नजर आए और जब मोबाइल पर बेहद गंभीर मौसम का अलर्ट पहुंचा तो लोगों की चिंता और बढ़ गई। फिलहाल प्रशासन की नजर नदी के जलस्तर और हालात पर बनी हुई है। इसी बीच एक बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है, जहां टीकरी कला में सीएनजी पंप पर हादसा हुआ है। सीएनजी पंप पर ट्रंक में ब्लास्ट हो गया है, 2 की मौत हो गई है। सीएनजी पंप पर रिफिलिंग के दौरान ये हादसा हुआ। ट्रक का सीएनजी सिलेंडर फटने के चलते ये धमाका हुआ, जिसमें 2 लोगों की जान चली गई। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर जिले में बैलगाड़ी रेस का आयोजन किया गया। 300 मीटर की इस रेस में 550 से ज्यादा बैलगाड़ियों ने हिस्सा लिया, जिसे देखने के लिए हजारों के लोग जुटे। मंगलवार को हुई रेस में पहला स्थान मथुर और लखन नाम के बैलों की जोड़ी ने हासिल किया। मथुर और लखन की जोड़ी ने 300 मीटर की दौड़ सिर्फ 18.40 सेकंड में पूरी कर ली। इस रेस का फाइनल अभी बाकी है। फाइनल जीतने वाली बैलगाड़ी के मालिक को 2 लाख रुपए का इनाम भी मिलेगा। इस रेस में कर्नाटक और महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों से करीब 550 बैलगाड़ियां पहुंची थी। बताया जा रहा है कि इस रेस को देखने के लिए दोनों राज्यों से करीब 1 लाख लोगों की भीड़ जुटी थी। यूपी के गाजियाबाद में मॉल में स्थित क्लब में कुछ लोगों पर मारपीट और लूटपाट का आरोप लगा। बताया गया कि क्लब के मालिक ने 2 युवकों पर अक्सर बिल ना चुकाने का आरोप लगाते हुए उनकी एंट्री पर रोक लगा दी थी। इसी बात से नाराज दोनों आरोपियों ने अपने साथियों को बुला लिया और क्लब मालिक पर हमला बोल दिया।
आरोपियों ने क्लब के मालिक को घेर लिया और उस पर टूट पड़े। मारपीट के दौरान वो फर्श पर गिर गया, लेकिन आरोपी लात घूंसे से लगातार हमला करते रहे। एक आरोपी ने लोहे की रॉड निकाल ली और उससे हमला करने की कोशिश की, लेकिन उसके साथी ने उसे रोक दिया। क्लब मालिक के मुताबिक आरोपियों ने सिर्फ मारपीट ही नहीं की, बल्कि वहां रखे करीब 5 लाख रुपए भी लूट कर ले गए। केरल के अलप्पुझा से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने मानवीय संवेदनाओं और खून के रिश्तों को भी तार-तार कर दिया। आरोप है कि एक नाबालिग ने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने ही दादा की हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक लड़की खुद के लिए आईफोन और अपने बॉयफ्रेंड के लिए बाइक खरीदना चाहती थी, लेकिन जब दादा को बॉयफ्रेंड और मोबाइल वाली बात पता चली तो उन्होंने लड़की को डांटा। इसके बाद नाबालिग लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड और अपने दोस्तों के साथ मिलकर दादा की हत्या की साजिश रच डाली। पुलिस की शुरुआती जांच के मुताबिक हत्या के पीछे मुख्य मकसद घर में मौजूद सोने के आभूषण हासिल करना था। आरोप है कि नाबालिगों ने बुजुर्ग की हत्या के बाद घर में रखा हुआ सोना निकाल लिया और उसे बेचकर पैसे लिए, जिससे आईफोन और बाइक खरीदने की आगे प्लानिंग थी। यही नहीं, काम हो जाने के बाद तीनों नाबालिगों ने वीडियो कॉल के जरिए लड़की को उसके दादा की लाश भी दिखाई। फिलहाल पुलिस ने 13 साल की लड़की और 3 अन्य नाबालिग आरोपियों को पकड़ लिया है और मामले की जांच जारी है। एक बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से आ रही है, जहां टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ वारंट जारी हुआ है। भड़काऊ बयान देने के मामले में गिरफ्तारी का वारंट जारी किया गया है। कोर्ट ने महुआ मोइत्रा के खिलाफ ये वारंट जारी किया है। महुआ मोइत्रा पर महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने, दुश्मनी को बढ़ावा देने, धार्मिक भावनाओं को आहत करने, आपराधिक धमकी देने और सार्वजनिक व्यवस्था पैदा करने वाले बयान देने जैसे गंभीर आरोप हैं। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में बीती रात सड़क पर अचानक गोलियों की आवाज गूंजने लगी। पुलिस ने पीछा किया तो बदमाश ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई हुई और एनकाउंटर के बाद इनामी बदमाश पुलिस के शिकंजे में आ गया। पुलिस टीम ने बसंत विहार इलाके में बिना नंबर की स्कूटी को रोका, लेकिन बदमाश फायरिंग कर भागने लगे और जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी। ये वो बदमाश है जिस पर 14 अगस्त को एक बुजुर्ग महिला से चेन लूटने का आरोप है। बुजुर्ग महिला सैर पर निकली थी, तभी स्कूटी पर आए लुटेरे ने बातचीत के बहाने और मौका मिलते ही गले से चेन झपटकर फरार हो गया। चेन बचाने की कोशिश में महिला सड़क पर गिर गई और काफी देर तक उठ नहीं सकी। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। लुटेरे का नाम आकाश है, जिस पर पहले से 1 दर्जन से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं और पुलिस ने लूटी गई सोने की चेन, वारदात में इस्तेमाल स्कूटी, देसी तमंचा और कारतूस भी बरामद किए हैं। कोलकाता के मिर्जा गालिब स्ट्रीट में मौजूद एक होटल में आग लगने से 9 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में भारतीय और बांग्लादेशी नागरिक शामिल हैं। आग लगने की यह घटना रात करीब 2 बजे हुई। पुलिस और फायर ब्रिगेड को जैसे ही आग लगने की जानकारी मिली, वो तुरंत होटल शिका इन पहुंच गए। इसके बाद फायर ब्रिगेड ने बिल्डिंग में सीढ़ियां लगाकर आग बुझाना शुरू किया। होटल में करीब 80 लोग फंसे थे, जिन्हें बाहर निकाला गया। हालांकि आग की चपेट में आने से 4 साल के बच्चे समेत 9 लोगों ने दम तोड़ दिया। शुरुआती जांच में शॉर्ट सर्किट से आग लगने का कारण माना जा रहा है। हालांकि घटना की फॉरेंसिक जांच भी कराई जा रही है। फॉरेंसिक जांच के बाद ही साफ हो पाएगा कि आग किस वजह से लगी। बिहार की राजधानी पटना में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक पेंट बनाने की फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। मौके पर फायर टीम आग बुझाने पहुंची, लेकिन फैक्ट्री में रखा हुआ लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। आसमान को निगलता ये काले धुएं का गुबार इस बात की गवाही दे रहा है कि फैक्ट्री में लगी आग कितनी भीषण थी। आग फैक्ट्री के एक हिस्से में लगी थी, लेकिन देखते ही देखते उसने पूरी इमारत को अपनी आगोश में ले लिया। फैक्ट्री में मौजूद ज्वलनशील केमिकल्स और थिनर की वजह से आग ने तेजी से तबाही मचाई। सूचना मिलते ही फायर टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने का काम शुरू किया। आग इतनी तेज थी कि फायर अधिकारी भी दूर से ही उस पर पानी की बौछार करते दिखे। फैक्ट्री में कुछ दिन पहले ही 50 लाख का रॉ मटेरियल आया था और आग के इस हमले से सारा सामान राख में तब्दील हो गया।
अगर आपके पास भी ईवी, सीएनजी या फिर हाइड्रोजन से चलने वाली कॉमर्शियल गाड़ियां हैं तो फिर आपके लिए बड़ी खुशखबरी है। सरकार ने ईवी, सीएनजी और हाइड्रोजन से चलने वाली कॉमर्शियल गाड़ियों की उम्र सीमा 5 साल बढ़ाने का फैसला किया है, जिसके लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने मोटर व्हीकल रूल्स में कई बदलावों का प्रस्ताव रखा है। इसमें बड़ा फायदा यह होगा कि ईवी, सीएनजी और हाइड्रोजन से चलने वाली कॉमर्शियल गाड़ियों की उम्र 5 साल बढ़ जाएगी। सरल शब्दों में अगर कहा जाए तो जिस गाड़ी की उम्र सीमा अभी 12 से 15 साल है, उसे बढ़ाकर 17 से 20 साल करने का प्लान है। इस योजना का सबसे बड़ा फायदा उन कंपनियों को होगा जो ट्रक और मालवाहक वाहन खरीदकर भाड़े पर चलवाते हैं। गाड़ियों की उम्र 5 साल बढ़ने से ट्रांसपोर्ट कंपनियों के 5 साल और नए वाहन नहीं खरीदने होंगे। ध्यान देने वाली बात यहां पर यह है कि यह बदलाव सभी कॉमर्शियल गाड़ियों पर लागू नहीं होगा। यह बदलाव सिर्फ बैटरी, हाइड्रोजन और सीएनजी से चलने वाले वाहनों के लिए है। इस योजना का एक और फायदा यह होगा कि वाहन मालिकों को अब हर साल परमिट के लिए आरटीओ के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। वाहन मालिकों को 5 साल का परमिट मिल जाएगा। हालांकि परमिट शुल्क में कोई बदलाव नहीं होगा। इसके अलावा मंत्रालय ने बिना बॉडी वाले चेसिस के लिए भी अस्थायी रजिस्ट्रेशन से जुड़े हुए नियमों में बदलाव करने का प्रस्ताव रखा है। मुंबई लोकल ट्रेन में लोगों की लापरवाही की वजह से आए दिन हादसे होते रहते हैं। इसका ताजा उदाहरण घाटकोपर रेलवे स्टेशन से सामने आया, जहां एक आदमी ट्रेन के डिब्बे पर चढ़ा और करंट की चपेट में आ गया। रेलवे सुरक्षा बल के जवानों ने बिना एक पल की देरी किए आदमी को ट्रेन से उतारने का काम शुरू किया। उन्होंने ट्रेन के पास सीढ़ी लगाई और तुरंत ऊपर चढ़कर आदमी को खींचा, लेकिन तब तक वो गंभीर रूप से झुलस गया था। टिटवाला जा रही ट्रेन जैसे ही घाटकोपर पर रुकी, एक युवक उसकी छत पर चढ़ गया और ओवरहेड वायर से निकल रहे करंट की चपेट में आ गया। सूचना मिलते ही रेलवे सुरक्षा बल के जवान वहां पहुंचे और उसे छत से नीचे उतारा। सुरक्षा के मद्देनजर ओवरहेड वायर की बिजली काट दी गई, जिसकी वजह से काफी देर तक ट्रेन यातायात प्रभावित रहा। बिहार की शिक्षा व्यवस्था की हालत बहुत खराब है। बिहार के अरवल में मिड डे मील के नाम पर बच्चों को कीड़े वाली सब्जी परोसी गई। हैरानी की बात यह है कि सिर्फ एक स्कूल में नहीं बल्कि 70 स्कूलों में बच्चों को कीड़े वाला मिड डे मील परोसा गया। बच्चों को मिड डे मील में आलू और सोयाबीन की सब्जी परोसी जा रही थी। मासूम बच्चे उस सब्जी को चाव से खा रहे थे, लेकिन उस सब्जी में कीड़े थे जो तैरते हुए साफ साफ दिख रहे थे। कुछ बच्चों ने कीड़े वाली सब्जी खा ली, लेकिन कुछ बच्चों ने खाने में कीड़े होने की शिकायत की तो फिर सारे बच्चों ने अपना खाना फेंक दिया। शिकायत मिलने पर शिक्षा विभाग हरकत में आया और स्कूल में भोजन का वितरण रुकवा दिया। तत्काल जो है हमने जो खाना का वितरण है उसको स्थगित करा दिया गया है और यदि किसी बच्चे ने खा लिया है तो सारे बीआरपी जो है संबंधित विद्यालयों में कैंप कर रहे हैं। मिड डे मील में कीड़े मिलने के बाद अब संबंधित एजेंसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। बताया जा रहा है कि मिड डे मील का ठेका एक एजेंसी को दिया गया है जो करीब 75 स्कूल को भोजन भिजवाती है और सभी स्कूल के खाने में कीड़े निकले हैं। बिहार के अरवल में बच्चों को कीड़े वाला खाना परोसा गया, लेकिन नालंदा में तो हद ही हो गई। यहाँ मिड डे मील बनाने वाले रसोइया ने खाने में नमक की जगह कपड़ा धोने वाला डिटर्जेंट पाउडर मिला दिया। इसी खाने को खाने के बाद 20 से ज्यादा बच्चों की तबीयत बिगड़ गई और सभी को सदर अस्पताल में एडमिट कराया गया और इन बच्चों ने जो बताया उसने सभी को हैरान कर दिया। गलती से नमक का डिब्बा और सरफ का डिब्बा साथ में था। गलती से उठ गया, सरफ का डिब्बा और जल्दी से दिल आ गया था। थोड़ा सा हम सब खाएं तो लगा सरफ फैलने लग रहा था, हम सब खाना छोड़ दिया। सर्फ वाला खाना खाने के बाद बच्चों के पेट में दर्द और उल्टी की शिकायत हुई। बच्चों की तबीयत बिगड़ने की सूचना जब उनके घर वालों को मिली तो वो भी अस्पताल पहुँच गए। महाराष्ट्र के पुणे में सड़क पर बना हुआ गड्ढा एक 10 साल के बच्चे की जान का दुश्मन बन गया, जिसके बाद उस मासूम को इंसाफ दिलाने के लिए लोगों ने सड़क पर कैंडल मार्च निकाला। बच्चे की दर्दनाक मौत के बाद स्थानीय लोगों का गुस्सा फूटा और वो सभी सड़क पर उतर आए। मासूम के परिजनों के साथ साथ वहां बाकी लोगों की भी भारी भीड़ जुट गई। लोगों ने पहले बच्चे को श्रद्धांजलि दी और उसकी फोटो के सामने कैंडल जलाई। सड़क पर बने गड्ढे की वजह से ऋषभ के साथ एक दर्दनाक हादसा हुआ था जिसमें उसकी जान चली गई। इसीलिए हाथों में पोस्टर लिए सभी उस मासूम की मौत का जवाब मांग रहे थे।
इसके बाद अपना आक्रोश जताने के लिए कोई कैंडल लेकर खड़ा दिखाई दिया तो किसी ने अपने फोन की टॉर्च जला दी, जिसके बाद देर रात सड़क पर यूं ही प्रदर्शन चलता रहा। ब्लड टेस्ट में बैड कोलेस्ट्रॉल यानी कि एलडीएल का बढ़ा हुआ लेवल देखते ही लोगों की दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। ज्यादा एलडीएल यानी हार्ट अटैक का ज्यादा खतरा। लेकिन अमेरिकी कंपनी एली लिली ने एक ऐसी दवा बनाई है जिसकी एक ही डोज एलडीएल पर लगाम लगा सकती है। एलडीएल को कंट्रोल करने वाली इस दवा का नाम वर्व 102 है। इसे अमेरिकी कंपनी एली लिली और वर्व थेरेप्यूटिक्स ने मिलकर तैयार किया है। वर्व 102 जीन एडिटिंग थेरेपी के जरिए लिवर में मौजूद PCSK9 जीन को परमानेंटली इनएक्टिव यानी कि निष्क्रिय कर देती है। हमारे शरीर में मौजूद PCSK9 जीन खून में मौजूद खराब कोलेस्ट्रॉल को साफ करने से रोकता है। ऐसे में जब ये दवा लिवर में पहुंचकर इस जीन को निष्क्रिय कर देती है तो बैड कोलेस्ट्रॉल की सफाई का काम चालू हो जाता है। शुरुआती ट्रायल में सबसे ज्यादा डोज लेने वाले ग्रुप में एलडीएल कोलेस्ट्रॉल औसतन 62% तक कम हुआ, यानी बैड कोलेस्ट्रॉल घटाने में यह थेरेपी काफी असरदार साबित हुई है। देखिए, इस थेरेपी की खासियत यह है कि इसका सिंगल डोज महीनों तक असरदार रहता है और कई मामलों में तो 18 महीने तक इसका असर बना रहा है। यानी कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करने के लिए रोज गोली खाने या फिर इंजेक्शन लगवाने की टेंशन खत्म हो सकती है। यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि वर्व 102 अभी परीक्षण के दौर में है और इसके शुरुआती ट्रायल के नतीजे सामने आए हैं। लेकिन शुरुआती ट्रायल के नतीजों के आधार पर इस दवा को बैड कोलेस्ट्रॉल के खिलाफ लड़ाई में रामबाण माना जा रहा है। बिहार में छात्रों के प्रदर्शन के दौरान AK-47 के इस्तेमाल को लेकर आज आरजेडी ने सड़क पर मोर्चा खोला। पटना में गांधी मैदान से राजभवन तक मार्च निकालने की तैयारी थी, लेकिन पुलिस ने बीच में ही प्रदर्शनकारियों को रोक दिया। हाथ में तिरंगा लेकर आगे बढ़ रहे आरजेडी के कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, लेकिन आरजेडी कार्यकर्ता मोर्चे पर डटे रहे। कई जगहों पर आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ दी, लेकिन फिर भी राजभवन तक नहीं पहुंच पाए। कई बार पुलिस और प्रदर्शनकारी आमने सामने आ गए, दोनों तरफ से धक्का मुक्की हुई, हालांकि मामला शांत हो गया। तेजस्वी की अगुवाई में प्रदर्शन कर रहे आरजेडी कार्यकर्ताओं का जोश इतना हाई था कि वो बस की छत पर जाकर बैठ गए और नारेबाजी करते दिखाई दिए। दोपहर के वक्त पुलिस ने तेजस्वी यादव और मीसा भारती समेत आरजेडी के कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। कब तक रोकेगी, कब तक जेल भेजेगी, कब तक गोलियां चलाएगी? वाटर कैनन का भी प्रयोग किया गया आप लोगों पे। जो सत्ता में है उसका जाना तय है। इससे पहले जब आरजेडी का प्रदर्शन शुरू हुआ तो कुछ कार्यकर्ता नकली AK-47 लेकर प्रदर्शन में पहुंचे। उनकी टी-शर्ट पर पुलिस लिखा हुआ था। इसमें एक नेता कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद थे तो दूसरे समाजवादी पार्टी के विधायक आशु मलिक। इन दोनों की भिड़ंत का वीडियो खूब वायरल हो रहा है। सहारनपुर के विकास भवन में दिशा की बैठक चल रही थी, जिसमें सहारनपुर के सांसद इमरान मसूद, कैराना की सांसद इकरा हसन और समाजवादी पार्टी के विधायक आशु मलिक मौजूद थे। लेकिन अचानक इमरान मसूद और आशु मलिक आपस में भिड़ गए। एसपी विधायक आशु मलिक ने नाली का मुद्दा उठाया, जिस पर इमरान मसूद से उनकी नोकझोंक शुरू हो गई। दोनों नेता लड़ते रहे और इकरा हसन चुपचाप मुस्कुराती रही। जब सवाल मेरा है वो क्यों बोल रहे हैं? अरे ये भी कोई बात है, आपका सवाल है, कोई दूसरे का चित्र नहीं है। आप दिशा की मीटिंग है, कोई दिशा की मीटिंग नहीं है। नहीं दिशा की मीटिंग है, हालांकि वीडियो वायरल होने के बाद इमरान मसूद ने कहा कि ये कोई नोकझोंक नहीं थी, विधानसभा और संसद में भी होता है, ये कोई विवाद की बात नहीं है। दिल्ली के पूर्व मंत्री और आम आदमी पार्टी के बड़े नेता सत्येंद्र जैन को कल गिरफ्तार किया गया था। भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किए गए सत्येंद्र जैन को आज एंटी करप्शन ब्रांच ने दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया। इस मुद्दे पर सियासत भी काफी तेज हो गई है। दिल्ली के कथित जल बोर्ड घोटाले के मामले में सत्येंद्र जैन समेत 6 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। सत्येंद्र जैन पर यह केस 2024 में दर्ज किया गया था। आरोप है कि दिल्ली में STP यानी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को अपग्रेड करने के लिए जो टेंडर निकाला गया उसमें भ्रष्टाचार हुआ और एक खास कंपनी को फायदा पहुंचाया गया।
कोर्ट में सत्येंद्र जैन की तरफ से दलील दी गई कि उनके पास 8 मंत्रालय थे और तकनीकी तौर पर उन्हें हर चीज की जानकारी नहीं थी, लिहाजा उन्होंने अधिकारियों की बात पर ही भरोसा किया। आम आदमी पार्टी की तत्कालीन सरकार ने ये अपने पूरे कार्यकाल में दिखा दिया कि उनकी पूरी की पूरी नियत केवल अपने प्रचार प्रसार और भ्रष्टाचार की थी। इधर केजरीवाल ने सोशल मीडिया पर दावा किया कि सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी अमित शाह के कहने पर हुई है। वहीं बीजेपी आम आदमी पार्टी पर हमलावर है। संजय सिंह ने कहा कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की मजबूती को देखकर इस तरह के एक्शन लिए जा रहे हैं। दिल्ली और रांची में जेनजी के प्रदर्शन के बाद जेल, यहां पर जन अल्फा क्रांति भी अब कई शहरों में फैलती जा रही है। स्कूल के छोटे छोटे बच्चे अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतर रहे हैं, प्रशासन से सीधे सवाल पूछ रहे हैं और तो और कई तरह के गंभीर आरोप भी सामने आ रहे हैं। हाथों में तख्तियां लेकर नारेबाजी कर रहे ये स्कूली बच्चे उन्नाव में हसनगंज के जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय के हैं। आरोप है कि स्कूल में मुख्य विषयों के टीचर्स ही नहीं हैं, जिससे छात्रों की पढ़ाई और भविष्य चौपट हो रहा है। टीसी देंगे हमें धमकाते हैं और हमें टीचर नहीं आ रहे, शिक्षा बेकार दिया देवा बोर्ड बच्चे को मारने आते हैं। छात्रों ने खराब क्वालिटी का खाना, पीने के साफ पानी की परेशानी और साफ सफाई का मुद्दा उठाया है। हमारे हॉस्टल की व्यवस्था एकदम घटिया है। सैकड़ों बच्चों के अचानक सड़क जाम करने की खबर मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया। बड़े बड़े अधिकारी मौके पर पहुंचे और नाराज छात्रों से बातचीत शुरू की। खास बात ये रही कि जिलाधिकारी, एसडीएम और अन्य अधिकारियों ने विद्यालय पहुंचकर छात्रों के साथ भोजन किया और छात्रों की समस्याओं के समाधान का भरोसा दिलाया। और सिर्फ उन्नाव ही नहीं, हमीरपुर में भी आज जो हुआ उसने शासन प्रशासन की नींदें उड़ा दी, क्योंकि इस प्रदर्शन का एक एक पल किसी फिल्मी ड्रामे से कम नहीं था। जिन बच्चों के हाथों में किताबें होनी चाहिए थी, उन मासूमों को कई किलोमीटर तक दौड़ लगाने के लिए मजबूर होना पड़ा। दरअसल कलेक्ट्रेट जाने के लिए ट्रैक्टर से निकले प्रदर्शनकारी ग्रामीणों और बच्चों को रोकने के लिए पुलिस ने रास्ते में पहरा लगा दिया, लेकिन पुलिस को गच्चा देकर बच्चे और ग्रामीण जंगलों और बेतवा के उबड़ खाबड़ रास्ते पर कूद पड़े और पैदल मार्च करते हुए सीधे कलेक्ट्रेट जा पहुंचे। यहाँ पे हमें कुछ मिला ही नहीं है, हमें डीएमजी से मिलना है, बस उनसे कहना है कि रोड हमारे यहाँ का रोड बनवाइए। इनकी मांग थी कि कुरारा ब्लॉक के जमरेही तीर से भौली तक पक्की सड़क बनवाई जाए। ग्रामीणों का कहना है कि बारिश के दिनों में इनके इलाके की सड़कें दलदल में बदल जाती हैं, जिससे बच्चों की पढ़ाई पूरी तरह प्रभावित हो रही है। देखिए, यूपी ही नहीं, राजस्थान में भी जैन अल्फा की क्रांति की गूंज सुनाई दी, जहां अपनी पढ़ाई और भविष्य को अंधकार में डूबता हुआ देख सैकड़ों छात्राओं ने स्कूल के मुख्य गेट पर ताला जड़ दिया और सड़कों पर उतरकर जबरदस्त हुंकार भरी। नागौर के जारोड़ा में सरकारी स्कूल की छात्राएं सरकार के एक आदेश के खिलाफ लामबंद हो गईं। दरअसल शिक्षा विभाग ने स्कूल के लोकप्रिय टीचर का ट्रांसफर कर दिया, जिससे छात्राओं का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। स्कूल के गेट पर तालाबंदी कर छात्राएं वहीं धरने पर बैठ गईं और तबादले को रद्द करने की मांग करने लगी। आरोप है कि ग्रामीण इलाकों के स्कूलों में पहले से ही शिक्षकों की भारी कमी है। ऐसे में जो शिक्षक अच्छा पढ़ा रहे हैं, उन्हें ट्रांसफर किया जा रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि नदीम खान के रहने से स्कूल की शिक्षा व्यवस्था में सुधार हुआ है। करोड़ों की लागत से बने लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे की क्वालिटी पर सवाल थमने का नाम नहीं ले रहे। ऐसा ही एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिस पर कांग्रेस ने अब करारा तंज किया है। वायरल वीडियो में दिखाई दिया कि लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे में एक बार फिर जल भराव हो गया है, जिसे हटाने के लिए कर्मचारी झाड़ू और टब का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस वीडियो के सामने आने के बाद एक बार फिर एक्सप्रेसवे की ड्रेनेज व्यवस्था और निर्माण कार्य पर सवाल उठ रहे हैं। इधर वायरल वीडियो पर कांग्रेस ने तंज किया है और लिखा है कि झाड़ू और टब से जलभराव हटाने की हाईटेक विधि। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब इस तरह के वीडियो वायरल हो रहे हैं। इससे पहले भी पानी सुखाने के लिए झाड़ू और पंखा चलाने का वीडियो वायरल हो चुका है।
यूपी के पीलीभीत में ट्रक ड्राइवर की जलकर हुई मौत के मामले को पुलिस ने सुलझा लिया। पुलिस के मुताबिक यह हादसा नहीं बल्कि प्रेम संबंध के चलते की गई हत्या थी। ट्रक ड्राइवर का शव 10 जुलाई को ट्रक के भीतर जली हुई हालत में मिला था। पुलिस ने इस मामले को सुलझाते हुए ट्रक ड्राइवर की प्रेमिका अमनदीप कौर को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान आरोपी महिला ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। इनका एक महिला से एक संबंध था और वो जो महिला थी वो घटना के समय घटनास्थल पे थी। बताया गया कि पहले से शादीशुदा अमनदीप और मृतक ट्रक ड्राइवर बलविंदर के बीच पिछले 2-3 साल से प्रेम संबंध थे। अमनदीप अब इस रिश्ते को खत्म करना चाहती थी, लेकिन बलविंदर इसके लिए राजी नहीं था। 10 जुलाई को अमनदीप बलविंदर से मिलने पहुंची। इसी दौरान उसने ट्रक के केबिन में रखे लोहे की रॉड से बलविंदर पर हमला कर दिया और बाद में डीजल छिड़क कर केबिन में आग लगा दी। आग में झुलसने से बलविंदर की मौत हो गई। सीसीटीवी फुटेज और फोन लोकेशन खंगालने के बाद पुलिस ने आरोपी महिला अमनदीप को गिरफ्तार कर लिया। और एक बड़ी खबर जो गुजरात से आ रही है, जहां भावनगर में जहरीली शराब पीने से 4 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि शराब पीने से 22 लोग बीमार हुए थे। इलाज के दौरान 4 लोगों की मौत हो गई, बाकी 18 लोगों की भी हालत इस वक्त गंभीर है। इस मामले में पुलिस ने 4 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है। आपको जानकारी दे दें कि गुजरात में पूर्णतः शराब बंदी है, लेकिन बावजूद इसके जहरीली शराब पीने से यह हादसा हुआ है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।